Let's fight cinema story. 2026 की सबसे बड़ी बॉक्स ऑफिस फाइट अब होगी ही नहीं, लेकिन क्यों? इस वीडियो के अंत तक आपको पता चल जाएगा, क्योंकि असल में पर्दे के पीछे जो हुआ है वो एक स्ट्रैटेजी है, या फिर रणवीर कपूर साउथ के यश से डर गए हैं। ईद की तारीख आ रही थी और फैंस तैयार थे कि सबसे बड़ी बॉक्स ऑफिस की लड़ाई के लिए रणवीर कपूर की लव एंड वॉर और यश की टॉक्सिक तैयार है। बहुत एंटरटेनमेंट मिलेगा। इस साल की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर है ना, बॉलीवुड वर्सेस साउथ फाइट। सब बेचैन थे यार इसके लिए। दोनों स्टार्स का फैन बेस इतना मैसिव है कि किसी भी क्लैश का मतलब फायर है। लेकिन संजय लीला भंसाली और रणवीर ने डिसीजन लिया कि अब फाइट पोस्टपोन कर देंगे। लव एंड वॉर अब रिलीज होगी जून 2026 में। ये मूव सिर्फ डेट्स बदलने का मामला नहीं है, ये डिसीजन बॉलीवुड की स्ट्रैटेजिक प्लानिंग है और पैन इंडिया स्टारडम डायनेमिक्स को समझने के लिए एक परफेक्ट एग्जाम्पल है। सबसे पहले बात करते हैं यश की टॉक्सिक की। यश ने पिछले कुछ सालों में साउथ सिनेमा से पैन इंडिया स्टारडम अच्छे से बिल्ड कर लिया है। केजीएफ के बाद यश की फैन बेस काफ़ी बढ़ गई है। सिर्फ साउथ तक सीमित नहीं है, बल्कि हिंदी बेल्ट पर भी अच्छी खासी पॉपुलैरिटी उन्होंने बना ली है। टॉक्सिक की मार्केटिंग स्ट्रैटेजी इतनी एग्रेसिव हो रही है हिंदी और साउथ ऑडियंस के लिए कि दोनों एक्साइटेड हैं। Chaos is a man and you want him bad. फिल्म कन्नड़ा और इंग्लिश में शूट की गई है, जिससे ग्लोबल अपील और क्रॉस मार्केट कनेक्ट और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया है। दूसरी तरफ रणवीर कपूर और संजय लीला भंसाली की लव एंड वॉर भी बड़े एक्सपेक्टेशंस के साथ आ रही है। रोमांटिक पीरियड ड्रामा, एपिक लव ट्रायंगल और संजय लीला भंसाली का सिनेमैटिक सिग्नेचर स्टाइल, ये सब हमें प्रॉमिस करता है कि यूजुअली फिल्म को बहुत सारे स्टार्स मिलने वाले हैं। स्टार पावर और इमोशनल डेप्थ तीनों होंगे। रणवीर कपूर के करियर के लिए भी ये फिल्म काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इस फिल्म के लिए परफेक्ट चॉइस भी है। रोमांटिक हीरो से मैच्योर एक्शन पीरियड ड्रामा रोल्स तक रणवीर ने अपनी वर्सेटैलिटी दिखाई है। आलिया भट्ट, विकी कौशल की प्रेजेंस ने स्टार पावर और क्रेडिटेबिलिटी और ज़्यादा ऐड करती है। अब सोचिए, अगर दोनों फिल्में एक ही डेट पर रिलीज होती तो क्या होता? बॉक्स ऑफिस क्लैश होता ऑब्वियसली। हिंदी बेल्ट में ऑडियंस बढ़ जाती, थिएटर्स की ऑक्यूपेंसी कम हो जाती और मीडिया हाइप और फैन डिबेट्स का नेक्स्ट लेवल एक्सट्रीम हो रहा था। एक तरफ यश की पैन इंडिया अपील, दूसरी तरफ रणवीर की हिंदी डोमिनेंस डिबेट। कौन बड़ा स्टार है, कौन जीत रहा है, ऑडियंस कनेक्ट किससे कर रही है? संजय लीला भंसाली का डिसीजन स्ट्रैटेजिकली परफेक्ट था। उन्होंने पोस्टपोन करके ऑडियंस का एंटिसिपेशन और बढ़ाया है और प्रोडक्शन डिलेज को भी कवर कर लिया जाएगा। फिल्म लगभग 40 डेज बिहाइंड शेड्यूल थी और बल्क डेट्स लेकर शूट पूरा करना जरूरी था। रणवीर और आलिया, विकी कौशल को एक्स्ट्रा डेट असाइन करना पड़ा ताकि जून 2026 तक फिल्म रेडी हो जाए। ये सिर्फ प्रैक्टिकल डिसीजन नहीं, बल्कि बॉक्स ऑफिस और क्रिएटिव कंट्रोल दोनों के लिए स्मार्ट स्ट्रैटेजी थी। बॉक्स ऑफिस डायनेमिक्स की बात करें तो ईद का रिलीज हमेशा बहुत बड़ा होता है। फेस्टिवल्स का क्राउड हैवी होना होता ही है। फैमिलीज और मल्टीप्लेक्स फुल कैपेसिटी के साथ ऑपरेट होते हैं। रणवीर और भंसाली ने रियलाइज किया कि क्लैश होने से रिवेन्यू हमारा ऑब्वियसली कम होगा। यश की टॉक्सिक पहले से शेड्यूल थी और मेकर्स कॉन्फिडेंट थे कि ये फिल्म पैन इंडिया ऑडियंस को अपील करेगी। रणवीर ने बैक स्टेप लिया, जिससे लव एंड वॉर के लिए परफेक्ट विंडो क्रिएट हुआ। समर रिलीज, ऑडियंस इमोशन, इन्वेस्टमेंट, सारी चीज़ें, मीडिया बस सब फ्रेश होगा। इस मूव के साथ एक साइकोलॉजिकल फैक्टर भी जुड़ा हुआ है। फैंस और मीडिया के लिए सस्पेंस मेंटेन हुआ। रणवीर ने ईद को क्यों छोड़ा, क्या टॉक्सिक डोमिनेट कर जाएगा, ये सारे क्वेश्चन हाइप जनरेट कर रहे हैं। मीडिया स्पेकुलेशंस और सोशल मीडिया डिबेट्स नेचुरली फिल्म की पब्लिसिटी में ऐड हो रही हैं। बिना कुछ किए पब्लिसिटी मिल रही है और क्या ही चाहिए। ये तो लव एंड वॉर के लिए जीत है, क्योंकि एंटिसिपेशन बढ़ रहा है और ऑडियंस की क्यूरियोसिटी पीक पर है। देखो, मैं बात करूंगी क्लैश के बारे में। रामायण थीम रिलीज 2026 में मेजर ब्लॉकबस्टर है। 2026 तो ऑब्वियसली यार रणवीर कपूर के नाम है। यश की टॉक्सिक और अजय देवगन की धमाल 4 ऑलरेडी शेड्यूल है। जून में लव एंड वॉर के बाद बॉक्स ऑफिस सिनेरियो भी कॉम्प्लेक्स रहेगा। हिंदी बेल्ट में रणवीर का डोमिनेंस अपने आप स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, लेकिन पैन इंडिया ऑडियंस अटेंशन स्प्लिट होगा। यश के लिए ये पूरा एक साफ विंडो हो सकता है जिसमें वो अपना स्टार पावर दिखा सकते हैं और उनका मूवी नहीं चली तो उन पर सवाल भी खड़े हो सकते हैं। क्या यश अब में वो बात नहीं रही जो केजीएफ के टाइम पर हुआ करती थी, है ना? दोनों की ऑडियंस बेस डिफरेंट है। यश की टॉक्सिक की अलग और संजय लीला भंसाली की इस मूवी की अलग। अगर डेट्स बदल भी दी हैं तो अच्छा ही है। अच्छा, एक और एंगल है,
सिनेमेटिक लेगेसी और स्टार इमेज। रणवीर कपूर की लव एंड वॉर एक्सपेक्टेड है कि रणवीर को मैच्योर पीरियड ड्रामा और रोमांटिक डेप्थ वाले इमेज में दिखाएगी, रिइंफोर्स करेगी यश की टॉक्सिक स्टैब्लिश करेगी मास एंटरटेनर और पैन इंडिया स्टारडम इमेज को। क्लैश होने पर दोनों स्टार के पर्सोना डायरेक्टली कंपेयर होते और फैन डिबेट इमोशनल और समटाइम्स टॉक्सिक हो सकते थे। पोस्टपोन करना ही सबसे बढ़िया चीज़ थी और ये डिसीजन लिया संजय लीला भंसाली ने। फाइनली सिनेमेटिक स्टोरी टेलिंग के पर्सपेक्टिव से ये मूव स्मार्ट है। भंसाली रणवीर ने कंसिडर किया ऑडियंस साइकोलॉजी और स्टार पर्सोना को देखते हुए। प्रोडक्शन हाई क्वालिटी होगा, 2026 में रिलीज होगा। विंडो खाली था तो सोचा चलो तभी रिलीज करते हैं। छोटी मोटी मूवीज तो आती रहेंगी, उससे रणवीर की और संजय लीला भंसाली की फिल्म को ज़्यादा कुछ खास फर्क नहीं पड़ेगा। और दोनों की, यश की और रणवीर की क्वालिटीज़ और स्ट्रेंथ अलग अलग है और ऑडियंस का कनेक्ट जब साथ में दोनों को मिलेगा क्लैश टलने के बाद तो शायद दोनों मूवी हिट साबित हो सकती हैं। रामायणा भी 2026 में रिलीज होने वाली है और 2026 ऑब्वियसली रणवीर कपूर का है। ये पोस्टपोन सिर्फ डिले नहीं बल्कि स्ट्रैटेजिक बैलेंस है। परफेक्ट एग्जांपल है। बॉक्स ऑफिस स्टार इमेज और फैन एंटिसिपेशन, सिनेमेटिक परफेक्शन सब कंसिडर किया गया है। ईद का क्लैश अवॉइड हुआ, ऑडियंस के लिए सस्पेंस बढ़ा, क्यूरियोसिटी बढ़ी और क्या ही चाहिए यार किसी मूवी को रिलीज से पहले जब उन्हें फ्री में पब्लिसिटी मिल जाए। तो देखो यार, मैं तो बहुत ज़्यादा तैयार हूँ इस मूवी को देखने के लिए, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। तुम कितना एक्साइटेड हो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताओ। वीडियो को लाइक और शेयर करो और प्लीज़ बेल आइकन दबाना मत भूलना। आप सुन रहे थे लेट्स माइंड मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। इट्स टाइम फॉर न्यूज। इट्स टाइम फॉर मोर देन रेडियो, प्रेजेंटिंग द फर्स्ट रेडियो न्यूज ऐप लेट्स माइक। Let's Mike, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mike, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mike talks about every segment of life. Download the app now from Play Store. Available both on Android and iOS mobile phones. Follow us on YouTube, Instagram, Twitter, LinkedIn, Facebook, Telegram, WhatsApp, Snapchat. Let's talk, let's connect, and let's Mike. It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mike. Let's Mike, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mike, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mike talks about every segment of life. Download the app now from Play Store. Available both on Android and iOS mobile phones. Follow us on YouTube, Instagram, Twitter, LinkedIn, Facebook, Telegram, WhatsApp, Snapchat. Let's talk, let's connect, and let's Mike. It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mike. Let's Mike, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts.
On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast,